हेलो स्टूडेंट्स, अब इस नए वीडियो में हम लेकर आए हैं बिल्कुल ही आसान शब्दों में समझा हुआ न्यूक्लियोटाइड। बहुत बच्चे परेशान होते हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानने के लिए ये क्या है और इसको क्यों पढ़ना पड़ता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इतना आसान है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है। जब आपको समझ में आएगा तब आपको याद भी हो जाएगा और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड। मैं आपको बता दूं कि किसी भी दीवार को बनाने के लिए ईंटे की ज़रूरत होती है ना। किसी भी दीवार को, वॉल को बनाने के लिए ईंटा क्या होता है, ब्रिक जो है एक वो छोटा सा यूनिट होता है। वॉल का क्या होता है, एक छोटा सा यूनिट होता है। सिमिलरली मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड बनाने के लिए छोटे छोटे शुगर चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का बहुत बड़ा चेन, मेनी ऑफ ग्लूकोज इज देयर, दे कैन कंस्टिट्यूट ग्लूकोज, मीन्स पॉलीसेकेराइड होता है ग्लूकोज। सिमिलरली आपका डीएनए आखिर है क्या, व्हाट इज़ योर डीएनए। तो डीएनए क्या है, उसका जो सिंगल यूनिट है उसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम है उसका, न्यूक्लियोटाइड। डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मेनी न्यूक्लियोटाइड, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसको हम लोग बहुत अच्छे लैंग्वेज में ऐसे डिफाइन करेंगे कि डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज डीएनए, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर का मतलब बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है डीएनए का चेन, इसीलिए इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। डीएनए इज ऑल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, बहुत बड़ा चेन है। किसका चेन है, तो ये न्यूक्लियोटाइड का चेन है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या है कि न्यूक्लियोटाइड एक्चुअल में क्या है, न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ का बना हुआ है, ये समझना बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को, क्योंकि आप उसको याद नहीं कर पाते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ बहुत ही शॉर्ट क्लिक में समझा दूंगी कि न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट का बना हुआ है। याद कर लेंगे, पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोटाइड क्या है, 3 कंपोनेंट का बना हुआ है। पेंटोज शुगर, दूसरा है नाइट्रोजनस बेस, तीसरा है फॉस्फेट। मैं फिर से बता रही हूँ, न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट का बना हुआ है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। तो इसमें भी कैटेगराइजेशन है। जैसे आप पेंटोज शुगर की बात करेंगे ना, डीएनए का नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए का नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो कहाँ पे डीऑक्सीराइबोज है, कहाँ पे राइबोज है, ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में समझाया हुआ है आपको कि डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर में डिफरेंस क्या है। ये बहुत आसान लैंग्वेज में आपको समझाया हुआ है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको याद करना है कि जैसे डीऑक्सीराइबोज शुगर दोनों पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन का शुगर है, ये याद रखिएगा, 5 कार्बन का शुगर है, पेंटोज शुगर है। ठीक है, ये पेंटोज शुगर डीएनए में डीऑक्सीराइबोज कहलाता है, जबकि आरएनए में राइबोज कहलाता है। क्यों कहलाता है, ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में दिया हुआ है, बस आपको याद करना। आप यहाँ इस देख सकते हैं, मैंने कैटेगराइज कर दिया है, अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छा है कि न्यूक्लियोटाइड को मैंने 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है। पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे पेंटोज शुगर जो है आपका 2 तरह का है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, राइबोज शुगर। एकदम यहाँ पे याद कर लीजिए कि डी से डीएनए, डी से डीऑक्सीराइबोज शुगर, उसी से एक वर्ड आया है डीएनए, कि डीएनए किस शुगर का बना हुआ है, डीऑक्सीराइबोज शुगर का, और आरएनए किस चीज़ का बना हुआ है, राइबोज शुगर का। ये आप लर्न कर लीजिए। उसके बाद नाइट्रोजनस बेस है। तो नाइट्रोजनस बेस में देखो, यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि ये बायोमॉलिक्यूल का टॉपिक है, क्लास 11th में मैंने करवाया है। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस में देखिए, 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस इज देयर, प्यूरीन एंड पाइरीमिडीन। क्या टाइप है, प्यूरीन है, पाइरीमिडीन है, प्यूरीन है, पाइरीमिडीन है। अगर आपको ये दिख रहा होगा कि नाइट्रोजनस बेस इज ऑफ 2 टाइप्स, अगर आपको ये याद हो गया तो आपको समझिए डीएनए याद हो गया। ठीक है, प्यूरीन है, प्यूरीन में फर्दर आप देख रहे हैं कि इसको डिवाइड किया गया है एडिनिन और ग्वानिन में। ज़्यादा डिटेल में नहीं याद करना है, बस आप इसको याद कर लीजिए। ज़्यादा डिटेल में अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग फिर बाद की वीडियो में देखेंगे। बस इतना जान लो कि प्यूरीन जो है उसमें एडिनिन है, ग्वानिन है। प्यूरीन में एडिनिन है जिसको मैंने ए से डेजिग्नेट किया है, ग्वानिन को जी से डेजिग्नेट किया है। ठीक है, फिर आप देखो दूसरे टाइप्स में, जिस पाइरीमिडीन, पाइरीमिडीन साइटोसिन में, साइटोसिन है, उसमें थाइमीन है और यूरासिल है। पाइरीमिडीन में भी 3 टाइप्स हैं, साइटोसिन है, थाइमीन है, यूरासिल है। तो साइटोसिन को सी से, थाइमीन को टी से और यूरासिल को यू से डेजिग्नेट किया है। ठीक है, सबको मैंने AGCTU नाम दिया है। और यहाँ पे आप बहुत आसानी से सीख सकते हो कि किसमें
क्या है, मतलब कि डीएनए और आरएनए में एडेनिन होगा, डीएनए और आरएनए में ग्वानिन होगा, डीएनए और आरएनए में साइटोसिन भी होगा, लेकिन आरएनए में थायमिन नहीं है। हम लोग देख रहे हैं थायमिन केवल किस में है, डीएनए में है। सिमिलरली यूरासिल केवल आरएनए में है, डीएनए में नहीं है। तो यहाँ पे एक और डिफरेंस आपके समझ में आ गया है कि थायमिन जो होगा वो डीएनए में है, जबकि यूरासिल जो है वो आरएनए में है। पाइरीमिडीन में केवल साइटोसिन है जो डीएनए और आरएनए दोनों में है, लेकिन अगर थायमिन की बात करें तो सिर्फ डीएनए में है, यूरासिल की बात करें तो सिर्फ आरएनए में। एक डिफरेंस ये हो गया। तो आप कह सकते हैं आरएनए के बारे में राइबोस शुगर होता है, आरएनए में राइबोस शुगर होता है और यूरासिल बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। ये एक मेजर डिफरेंस है। और मैं आपको बताऊं, ये दोनों चीज़ें यूरासिल और राइबोस शुगर आरएनए को लेस स्टेबल बनाता है इन कंपैरिजन टू डीएनए। डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, इसी तरह मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, क्योंकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर है, एक ऑक्सीजन कम है, ये कम रिएक्टिव है। और दूसरा थाइमीन में भी एक मिथाइल ग्रुप है जो इसको ज़्यादा स्टेबल करता है। बट अगर आपको इतना याद नहीं हो रहा है तो बस इतना सिंपल याद रखो कि डिफरेंस क्या है, कि शुगर में डिफरेंस है और आपके नाइट्रोजनस बेस में डिफरेंस है, कि एक में थाइमीन है, एक में यूरासिल है। यही दो डिफरेंस डीएनए को ज़्यादा स्टेबल, आरएनए को कम स्टेबल बना रहा है। और फॉस्फेट जिसको मैंने पी से डेजिग्नेट किया है वो दोनों में है, डीएनए में भी है और आरएनए में भी है। वो सेम है दोनों के लिए, डीएनए के लिए भी और आरएनए के लिए। अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया तो आप डीएनए और आरएनए में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।